बुलेटिन में बात करेंगे बालोद जिले की, चूंकि पिछले 24 घंटे से मूसलाधार बारिश यहां पर जारी है और मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित है। खेतों में बारिश का पानी लबालब भरा हुआ है। शहर से लेकर गांव तक जल भराव की तस्वीरें सामने आई। बालोद शहर के रेलवे कॉलोनी में घुटने तक पानी भरा है। देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही है, जहां रेलवे कर्मचारियों के घरों में पानी घुसा। घर के पलंग, सोफे, किचन सामान सहित सभी कुछ इस पानी में डूबे हुए हैं। बारिश का पानी घरों में घुसने से सांप, बिच्छू सहित जहरीले कीड़े घरों में घुसने का डर भी बना हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें बालोद की, जहां पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है और ये तस्वीरें, अब ये बारिश का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। रेलवे कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर घर में रखा सारा सामान पानी में डूब चुका है। काफी नुकसान लोगों को देखने को मिला है और वहीं सड़कों का भी हाल बेहाल है। पानी घुसती है, कितनी समस्या। आप बताइए यहाँ पर कैसे रहेंगे हम, पूरा रात कैसे गुजारेंगे। कि सांप ये सबका डर रहता है। अब ड्यूटी वाले तो ड्यूटी चले जाएंगे, उनको खाना कैसे देंगे। ये शासन प्रशासन से हम पिछले कई सालों से कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है। हम रात भर जग जग के बिता रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने तकलीफ होगा हमको। हम लोग यहाँ पर 10-20 साल से और लगातार हर साल पानी घुस रहा है और हर साल यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सारे लोग देखते भी हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं करते हैं। हर साल यही हाल है। यहाँ पर स्टेशन इतना बनाए हैं, नया स्टेशन सुंदर सा बनाए हैं, रोड बनाए हैं, लेकिन अंदर तो कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं कि अंदर कैसा है। बीते 24 घंटे से बालोद जिले में मूसलाधार बारिश हो रही है। जिले के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते जल भराव की स्थिति भी निर्मित हुई है। छोटे छोटे नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं बड़े जलाशयों के जल स्तर भी बढ़ा हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला मुख्यालय बालोद के रेलवे कॉलोनी में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं ये पानी जो है ये भरा हुआ है। बारिश का पानी है, घुटने तक भरा हुआ है और यहाँ पे रेलवे के कर्मचारी यहाँ पे रहते हैं, जिनका जो घर है वो बाढ़ का जो पानी है उसमें जो है भरा हुआ है। तस्वीर जो है बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि घर के अंदर जो सोफा है, दीवान है, पलंग है, अलमारी है, जो घर है पूरा वो कुल मिलाकर जो है पानी में पूरा भरा हुआ है, जिसके चलते यहाँ के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जिले के अलग अलग गांवों में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है। शहर से लेकर गांव तक जो है जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई है। तो दूसरी तरफ बालोद के सिया देवी वाटरफॉल का मनोरम दृश्य देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ी है। सिया देवी मंदिर जाने के लिए उफनते रपटा को पार करते हुए ये कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां पर पर्यटक जान जोखिम में डालकर बाढ़ के पानी को पार करते दिखे। कई बार लोग इस पानी में बह चुके हैं, हालांकि स्थानीय लोगों ने बचाया भी उन्हें और दो अलग अलग तस्वीरें एक ही जगह से निकलकर सामने आई हैं। आप देखिए, सिया देवी वाटरफॉल पूरे शबाब में काफी सुंदर ये तस्वीरें और पर्यटक यहाँ पर बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। लेकिन इसे देखने से पहले ये उफनता रपटा पार करते भी बड़ी संख्या में लोग नजर आते हैं। उफान पर नदी नाले हैं और रपटा भी लगभग पानी से पूरा कवर हो चुका है और इसके बावजूद ये तस्वीरें, जहां पर सावधानी बिल्कुल भी बरती नहीं जा रही है। सुंदर दृश्य देखने की इच्छा में यहाँ पर लोग जान जोखिम में डालकर रपटा पार करते नजर आ रहे हैं। और इधर बलौदा बाजार में घटमड़वा नाले के 3 फीट से ऊपर बह रहा पानी, प्रशासन ने आने जाने पर रोक लगाई है। महानदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नाले में पानी पहुंच गया है। ये रोड सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले को जोड़ती है। तो देखिए तस्वीरें भी, बिलाईगढ़ के घटमड़वा नाले के 3 फीट से पानी ऊपर बह रहा है और सड़कें पूरी इसकी वजह से पानी से ढकी हुई नजर आ रही है। प्रशासन ने आने जाने वालों पर रोक लगाई है। महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इसी कारण नाले से पानी सड़कों तक पहुंच गया है। बता दें, ये वही सड़क है जो सारंगढ़ और बिलाईगढ़ जिले को आपस में जोड़ती है और अब यहां पर पानी भरे होने की वजह से पुलिस प्रशासन ने लोगों की आवाजाही यहां से रोक दी है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद आप बलौदा बाजार में हैं, जहाँ पर गिधौरी घटमड़वा है। ये सारंगढ़ और बलौदा बाजार जांजगीर चांपा जिले को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो नाला है उसके ऊपर 2 से 3 फीट यहाँ पर पानी चल रहा है। और हालांकि पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद है। ये देख सकते हैं पुलिस की पूरी टीम यहाँ पर सुरक्षा के लिए मौजूद है। हम उससे बातचीत करेंगे
किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा की जा रही है बताएंगे? दोनों तरफ जो है रस्सी लगा के रोक दिए हैं आवागमन को, और डाइवर्ट करके जो है इधर टुंड्रा होकर के और आपका सीधा आगे निकल रहा है कुम्हारी के पास में। अभी भी लोग आ जा रहे हैं, बात नहीं मान रहे हैं। रोक रहे हैं, समझाइश दे रहे हैं सबको। गाड़ी तो आवागमन बिल्कुल बंद हो गया है। एक भी 2 पहिया 4 पहिया 4 व्हीलर कोई भी गाड़ी आवागमन बिल्कुल रोक दिया गया है, किसी तरह से कोई हादसा न हो इसलिए। देख सकते हैं पुलिस की पूरी। धमतरी जिले में भारी बारिश से चारों बांधों में तेजी से पानी आया हुआ है। सोंढूर दुधावा बांध के गेट खोलने पड़े हैं, पानी को गंगरेल बांध में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहीं दुधावा बांध में 82% से ज्यादा पानी भर चुका है, जहां से 3000 क्यूसेक पानी गंगरेल बांध में छोड़ा जा रहा है और सोंढूर बांध में 75% पानी भर चुका है। यहां से 5000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है और सबसे बड़े गंगरेल बांध में अभी 50% से ज्यादा इसे भरा गया है। नदियों के किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया है। तो बता दें, धमतरी में भी लगातार बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि यहां पर सभी बांधों में तेजी से पानी बढ़ चुका है। सोंढूर दुधावा बांध के गेट खोले गए हैं, गंगरेल बांध में पानी शिफ्ट किया गया है। दुधावा में 82%, तो वहीं सोंढूर में 75% बांध ये भरा हुआ है और वहीं गंगरेल बांध की बात करें तो 50% से ज्यादा ये भर चुका है। अब किनारे वाले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। तो धमतरी की तस्वीरें आपने देखी, जहां पर भारी बारिश से कई इलाकों में आफत भी देखने को मिल रही है। इधर बिरनपुर में महानदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों के लोगों को ऊपरी इलाके में शिफ्ट किया गया है। बौसपारा में पुल के उफान आने से आना जाना बंद हो गया। कुकरेल बनबगौद में बीच रपटा बहने से संपर्क टूट गया है। तो लगातार धमतरी में बारिश का दौर 2 से 3 दिनों से जारी है। कुकरेल बनबगौदा के बीच का जो रपटा था वो टूट गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। तो देखिए, 2 तस्वीरें हैं जहां पर धमतरी में मौजूद चारों बांध पूरी तरीके से भर चुके हैं। लगभग 75 से 80% ये बांध भर चुके हैं। गंगरेल बांध में पानी शिफ्ट करना पड़ा है, जो 50% वो भी भर चुका है। और वहीं तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि यहीं जल भराव की समस्या देखने को मिलती है। और ये भी बताया जा रहा है कि बिरनपुर से महानदी का जल भरने की वजह से कई लोगों को वहां से विस्थापित भी करना पड़ा। ऊपरी इलाके में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो देखिए, धमतरी में 4 दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि बाढ़ जैसे हालात यहां पैदा हो गए हैं। पहाड़ी नदी नालों में उफान आ गया है और वहीं कई रास्ते बंद हो चुके हैं। कई गांवों में संपर्क कट गया है। कई स्कूलों में पानी भरने से छुट्टी करनी पड़ी है। नगरी इलाके में मछली पकड़ने गए 2 लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश जारी है। वहीं कलेक्टर अविनाश मिश्रा और एसपी भावना पांडे ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया है। जिला प्रशासन ने पूरे जिले में अलर्ट जारी किया है। तो धमतरी में सिर्फ आउटर ही नहीं बल्कि शहर के अंदर की भी कुछ तस्वीरें ऐसी ही आ रही है, जहां जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। 4 दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है और यही वजह है कि बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भरा है, नदी नाले उफान पर है, कई रपटे बह गए हैं, कई गांवों का संपर्क धमतरी से टूट चुका है। तो अब धमतरी के बाद राजनांदगांव जिले की भी तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर भी पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के बाद अभी नदी नाले उफान पर है। राजनांदगांव जिले के छोटी नदियां नाले के साथ ही शिवनाथ नदी भी उफान पर है और इसे देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन ने भी बढ़ते जलस्तर को लेकर अलर्ट जारी किया है। लोगों को नदी और नालों के किनारे नहीं जाने की अपील की है। तो वैसे भी शिवनाथ नदी हमेशा रौद्र रूप में नजर आती है और एक बार फिर से बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। प्रशासन ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। जिले में हो रहे रुक रुक के बारिश के चलते शिवनाथ नदी उफान पर है। इसकी सहायक नदियां और नाले भी उफान पर चल रही हैं। शिवनाथ नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से ऊपर चल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिवनाथ नदी का तेज बहाव देखा जा सकता है और शिवनाथ नदी में जो बनी छोटी पुल है वो पूरी तरीके से डूब चुकी है। वहीं जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है कि शिवनाथ नदी के किनारे न जाएं, ना ही शिवनाथ नदी का नहाने में उपयोग करें, क्योंकि लगातार इसका जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुकी है और लगातार शिवनाथ नदी खतरे के निशान पे ऊपर बह रही है।
और खबर बीजापुर से है, जहां पिछले 4 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश ने जिले के जनजीवन को पूरी तरीके से प्रभावित किया। कई नदी नाले उफान पर है, जिससे 100 से अधिक गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए 11,000 मीटर क्यूबिक तक पहुंच गया। 12,000 मीटर क्यूबिक पार होने पर बाढ़ की चेतावनी जारी की जाती है और अभी ये 11,000 के पार पहुंच चुका है। 12,000 क्यूबिक से अधिक अगर ये पानी का जलस्तर बढ़ता है तो बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी जाएगी। और अब खबर कोंडागांव से है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। यहां पर भी पिछले 36 घंटों से तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण जिले के नदी नाले उफान पर है। कई ग्रामीण इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। नारंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। बमनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है और करीब 78 गांवों का संपर्क पूरी तरीके से कट गया है। फरसगांव क्षेत्र में उरंदा बेड़ा में भी पुलिया के ऊपर से पानी बह रहा है। कई जगह सड़क कट गई है। बरकई, चरकई और भूंगापाल जैसे गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। शिक्षकों को भी ड्यूटी पर पहुंचने में भारी परेशानी हो रही है। कई जगहों पर स्कूल भी बंद है। बीते 36 घंटे से जिले में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। अब ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। इस समय हम खड़े हैं एक छोटे से पुलिया पे, मर्दापाल रोड है। ये पुलिया की हालत है कि देख सकते हैं कि जल स्तर किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और हालात ये है कि इसके आगे में एक बमनी पुल है, वहाँ तो कमर तक पानी बताई जा रही है। क्या स्थिति लग रहा है, आप लोग यहाँ खड़े हैं? यहाँ पे सर ऐसा है कि हम लोग ये तो इस नाला को पार कर तो वहीं प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। आपदा और प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया कि हालात पर सरकार की लगातार नजर है। सारंगगढ़ में कार में दंपति के बहने की घटना को दुखद बताया और सभी अधिकारी कर्मचारियों को तुरंत राहत कार्यों में जुटने के निर्देश दिए हैं। तो देखिए, प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है और कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात है। इसे लेकर आपदा और प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा ने बताया है कि हालात पर प्रशासन नजर बनाए हुए है। और वहीं सारंगगढ़ में कार के दंपति के बहने की घटना को दुखद बताया है। हमारी तैयारी तो बरसात से पहले हो जाती है और आरबीसी के तहत प्रदेश के पूरे माने कलेक्टरों को पहले से उनको राशि उपलब्ध कराया जाता है कि भाई कहीं भी कुछ घटना घटे हो तो वहाँ पे लोगों के भोजन के लिए, रहने के लिए, चिकित्सा के लिए सारा मुहैया कराएं। तो अभी तक से ऐसा कुछ हुआ नहीं है। केवल सारंगगढ़ जिले में ही 2 लोग बहे हैं। कांग्रेस ने और वहीं मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस